अलका, देखो तो कौन आया। तुम जिंदा हो? तुम जिंदा हो? भगवान, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान। अभी तुम आ गए। अभी मैं जानती थी तुम आओगे, मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। तुम वापस आ गए। अभी तुम वापस आ गए। मुझे पूरा पूरा यकीन था अभी, इसलिए इसलिए मैंने अपनी चूड़ियां नहीं तोड़ी, अपना मंगलसूत्र नहीं उतारा। तुम कहाँ चले गए थे अभी? तुम अचानक कहाँ चले गए थे? तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? धीरज से काम लो अलका, अविनाश बीमार है, इसकी याददाश्त जा चुकी है, ये किसी को नहीं पहचानता। मुझे भी नहीं, अपनी पत्नी को भी नहीं पहचानती। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? ये सब क्या हो गया? अलका, अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा, उसकी मदद करोगी तो उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। समझदार को इशारा काफी। कमान। मेरा भाई कहाँ है? भाई? तुम्हें याद है? नहीं, निशा ने बताया था। निशा ने और क्या बताया था? कुछ नहीं। कहाँ है सुमित? उसे नर्सिंग होम में रखा है ताकि उसकी देखभाल अच्छी तरह से हो। जिन जालिमों ने तुम्हें मारा, उन्होंने सुमित को भी पैरालाइज कर दिया। मैं सुमित से मिलना चाहता हूँ। हाँ जरूर जरूर, लेकिन इस वक्त विजिटिंग टाइम खत्म हो चुका है। कल सुबह चलेंगे। मैं डॉक्टर को फोन कर दूंगा। सुमित, सुमित, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। तुम्हारा भैया जिंदा है, अविनाश जिंदा है, वो आ रहा है। देखा, मैंने कहा था ना, वो हमें छोड़ के नहीं जाएगा। मेरी बात सच निकली। इस एक पल के लिए कितना तरसी हूं मैं। इसीलिए तो आज तक मैंने ये अंगूठी भी नहीं उतारी। उस वक्त भी नहीं जब लोगों ने कहा कि मेरा विनाश नहीं रहा। सुमित, सुमित, अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बोलने लगोगे, चलने लगोगे और अपने भैया के साथ आकर मुझे डोली में ले जाओगे और वो भयानक सपना टूट जाएगा जो तुम्हारे बर्थडे के दिन शुरू हुआ था। भैया से मिलते ही भाभी को भूल गए? हाँ डॉक्टर सपना, आइए, प्लीज कम इन। मैं हूं इंस्पेक्टर राजन और इनको तो आप जानती हैं, अविनाश, और ये है अलका। समझदार को इशारा काफी। अविनाश की धर्मपत्नी। हेलो। हेलो। अविनाश सुमित को घर ले जाने आया है।
अस्पताल का कोई बिल विल हो तो समझदार को इशारा काफी। सपना, वो लोग सुमित को ले जाना चाहते हैं। डॉक्टर, अचानक आप भाग क्यों गए? एक मरीज जो जीना चाहता था अचानक मर गया। ओह, आई एम सॉरी। मगर समझदार को इशारा काफी। यही तो लाइफ है, कोई मर गया, किसी को जिंदगी मिल गई। भाग्यवान होते हैं वो जिन्हें जिंदगी मिल जाती है। हम लोग सुमित को घर ले जा रहे हैं। शौक से ले जाइए, तेवर है आपका। ऑल द बेस्ट सुमित। अलका, मुझे माफ करना। मैं समझा कोई दुश्मन था। तुम ठीक तो हो ना? न जाने क्यों मुझे तुमसे डर लगता है। मुझे तो अब अपने आप से डर लगने लगा है। कुछ भी याद नहीं, ना कोई नाम, ना कोई चीज, सिर्फ अंधेरा ही दिखता है। मैं क्या करूं अलका, मैं क्या करूं? कैसे इस काली चादर को उतार कर फेंक दूं जिसने मेरी यादों को, मेरी सारी जिंदगी को लपेट रखा है? आओ बैठो, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाती हूँ जो तुमने कभी नहीं देखी। वो क्या है? एक मिनट। ये देखो, हमारे हनीमून का एल्बम। ये हिल स्टेशन पर वो होटल है जहां हम ठहरे थे। और ये देखो, तुम मुझे घोड़े पर बैठा रहे हो। ये झील याद है? मैं इसमें गिर गई थी और तुम कपड़े समेत अंदर कूद पड़े थे मुझे बचाने के लिए। याद आया? तुम्हें कुछ भी याद नहीं? हमारी शादी कैसे हुई थी वो भी याद नहीं? नहीं। हमारी पहली मुलाकात? कुछ भी नहीं। याद करो। सेरेब्रल हेमिस्फीयर के सेंसरी एरिया में कोई पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती। लेकिन इसे सीधी सादी हिंदुस्तानी में क्या कहेंगे डॉक्टर? मतलब ये कि दवा इलाज से कुछ नहीं होगा, याददाश्त खुद ब खुद आएगी। पर कब आएगी डॉक्टर? समझदार को इशारा काफी, कोई ना कोई तरकीब तो होगी। इंतजार के सिवा कुछ नहीं। डॉक्टर साहब, सुना है कि इलेक्ट्रिक शॉक से तो पागल भी ठीक हो जाते हैं। ये आदमी पागल नहीं है, इसे अगर और इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया तो ये मर भी सकता है। तो मर जाने दीजिए। What?
इस आदमी के पास एक बहुत कीमती सरकारी राज है डॉक्टर। अगर इसकी याददाश्त वापस नहीं आई तो गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है, और इलाज में अगर मर भी गया तो। सॉरी इंस्पेक्टर, मेरे लिए गवर्नमेंट का करोड़ों रुपया एक बेगुनाह की जान लेने की वजह नहीं बन सकता। एंड यू कैन गेट आउट फ्रॉम हियर नाउ। समझदार को इशारा कर। नाली का कीड़ा मखमल की टिब्बिया में रहने के ख्वाब देख रहा है। वो समझता है अविनाश से हमारे राज हासिल करके हमें नुकसान पहुंचा सकता है। बेवकूफ, ये नहीं जानता कि हम इस खेल के कितने पुराने खिलाड़ी हैं। राजन ने गलत आदमी को ललकारा है। सपना, एक बात कहूं सपना, बुरा मत मानना। मैं देख रही हूं कि जब से अविनाश सुमीत को लेकर गया है तुम रोती ही जा रही हो। तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता सपना। वो क्या अविनाश ही तो वो लड़का नहीं जिससे तुम्हारी सगाई हुई थी? और उसने किसी और से शादी कर ली। बेचारा, याददाश्त तो खोई ही थी। तुम जैसी लड़की भी खो बैठा। क्या अविनाश अपनी याददाश्त? क्या तुम नहीं जानती? नहीं, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने उस पुलिस वाले की बातें सुनी थी। वो अविनाश से उसकी पत्नी के बारे में कुछ कह रहा था। तो क्या अविनाश को अपनी पत्नी भी याद नहीं थी? अगर होती तो वो इंस्पेक्टर से क्यों पूछता? तो फिर ये शादी हुई कब? गायब होने से एक दिन पहले तो वो मुझसे मिला था। हम लोग अपनी शादी के बारे में बात कर रहे थे, और फिर हो सकता है याददाश्त खोने के बाद इस लड़की से मिला हो। तब तो उसे सब कुछ याद होना चाहिए। आदमी पास भूल सकता है, प्रेजेंट नहीं। वो भले ही मुझे भूल गया हो, लेकिन अलका को कैसे भूल सकता है? हाँ, तुम्हारी बात तो ठीक है। इसका मतलब है अविनाश को किसी जाल में फंसाया गया है और वो बिल्कुल अकेला है। मुझे कुछ करना होगा। हेलो, आप यहाँ कैसे? मरीज डॉक्टर को भूल सकता है, लेकिन डॉक्टर मरीज का ध्यान ना रखे, ये कैसे हो सकता है? आपका मतलब सुमीत कैसा है? सुमीत बिल्कुल ठीक है। ये आप कैसे कह सकती हैं? कई बीमारियां दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर ही अंदर खत्म कर देती हैं। सुमीत ठीक है डॉक्टर, मैं उसके हर बात का ख्याल रखती हूँ। वो तो रखना ही चाहिए, बड़ी भाभी माँ के बराबर जो होती है। लेकिन सुमीत है कहाँ? मैं उसे जरा चेकअप कर लूँ तो? डॉक्टर, इसकी कोई जरूरत नहीं। अलका, ऐसी भी तो कोई बात नहीं कि डॉक्टर चेकअप ना करें। आइए। इसे मुझे दीजिए। नहीं जी, मैं